बहुत सारे लोग मीठे के शौकीन हैं और मीठे में गुड़ की जब बात आती है तो शायद लार टपकने लगती हैं बहुत सारे लोगों की। लेकिन गुड़ बनता कैसे है, किस तरीके की मेहनत इसके पीछे किसान ने की है और पूरी गुड़ बनाने की विधि क्या है, कैसे कोहलू चलता है और कैसे जो इसको बनाने वाले कारीगर हैं वो किस तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हिसार ज़िले में धीरणवासे गाँव हैं, तो वहाँ हम एक कोहलू पर इस वक्त मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरे का पूरा प्रोसेस है वो चलता है। मेरे पीछे देखिएगा आप, ये कोहलू है। जी हाँ, ये बहुत सारी आज की आधुनिक पीढ़ी शायद उन्होंने सुना तो होगा, लेकिन देखने में बहुत कम लोगों को ये मौका मिला होगा, क्योंकि एक तरीके से विलुप्त हो गई है। कारण है कि किसानों ने जो गन्ने की खेती है वो करनी छोड़ दी है। इस क्षेत्र में बहुत कम गन्ने की खेती होती है, और अगर होती भी है तो गन्ना कोल्हू की बजाय ये गन्ना मिलों में, शुगर मिलों में जाना शुरू हो गया है, जहां चीनी उससे बनती है। लेकिन अब एक बदलाव देखने को मिल रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव का असल कारण क्या है, क्योंकि जगह जगह ये कोल्हू जो हैं वो दिखाई देने लगे हैं। एक ज़िले में 5-7-10 जगह ये कोल्हू जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखते हैं, और ये भी एक कमाल की बात है जो पिछले 2 से 3 सालों में ही इसका प्रचलन बढ़ा है। या तो ये हो सकता है कि लोग जो चीनी हैं और उसके दुष्परिणाम हैं उससे एक बार उब गए हैं और वो दोबारा से उसी पद्धति पर जाना चाहते हैं जिस पर उनके अपने बुजुर्ग थे। ये देखिएगा, यहाँ इस कोहलू से ये गन्ने की पिराई होती है और वो रस जो निकलता है उसको किस तरीके से पकाया जाता है, इसके जो अवशेष हैं कोहलू के वही एक काम आते हैं। मान लीजिए कि गन्ने से रस तो निकल ही गया है, उससे गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगी, लेकिन उसकी जो खोई है वो इसको पकाने के लिए काम आती है। ये सुखाने के बाद बिल्कुल भट्टी में ईंधन के रूप में भी ये काम लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि गन्ने का अवशेष भी इसकी प्रोसेसिंग में, इसको पकाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं काम आता है। अंदर से भी आप एक बार निगाह डालिएगा, और उसके बाद जो इनके ओनर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करते हैं। ये एक बार मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को कि थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से ये जो रस है पक रहा है और ये फाइनल प्रोसेस में जाने के लिए तैयार है, जहाँ से इसको गुड़ या फिर शक्कर के रूप में तब्दील किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है गन्ने से गुड़ और शक्कर को बनाने का, और ये जो पूरा सेटअप है इसे गन्ने का कोल्हू कहा जाता है। जी, हमारे साथ यहाँ के जो ओनर हैं मिस्टर धर्मेंद्र कोहाड़ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपके मन में एक ख्याल आया, कहाँ से इस तरीके की ये चीज़ें आपको लगा कि नहीं, मुझे एक परंपरागत रूप से जो किसानी थी, खेती थी, बुज़ुर्ग जो करते आए हैं उस पे जाना चाहिए। नमस्कार राजेश जी। ये है अपना जो लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, जो जिसमें डॉक्टर्स वगैरह से मैंने बात की थी, तो उनका कहना था ये था कि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारे शरीर में। तो हम पुराने बुज़ुर्गों से जो सुना था कि गुड़ और शक्कर बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, अपन ने यहाँ लगाया था। ब्राज़ील से HU से गन्ना बीज मिला था मेरे को, ब्राज़ील का। वो गन्ना लगाया, उसका मतलब साइज और वेट जो था बहुत ज़्यादा था। फिर ऑर्गेनिक था वो हमारे पास, और उसको हमने गुड़ बना के, शक्कर बना के यूज़ करना शुरू किया, और धीरे धीरे फिर इसकी मार्केटिंग होगी और हम इसको ऑनलाइन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हैं। तो गुड़ को आप ऑनलाइन बेचते हैं, ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचते हैं? कॉमर्स, बिल्कुल। तो ये जो आपने बताया कि ब्राज़ील का एक जो है आपके पास पौध जो आई थी, तो खासियत क्या है जो सामान्यतः हरियाणा में या देश के अलग अलग हिस्सों में जो गन्ना उगाया जाता है? ब्राज़ील को बोला जाता है शुगर क्यूब ऑफ वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा शुगर कैन की वैरायटीज़ हैं वो ब्राज़ील में हैं वर्ल्ड वाइड, और वहाँ से हमें बीज मिला है। जो इसकी खास बात ये है कि वज़न 4 से 5 गुना है, रस भी उतना ही ज़्यादा है। दूसरी बात है, इसकी हाइट जाती है करीब करीब 18 से 19 फुट गन्ने की, और हमारे इंडिया का जितने भी बीज हैं किसी की भी इतनी ज़्यादा हाइट और वेट नहीं आता। रस बहुत ज़्यादा आता है, इसकी रस की वजह से ही हम इसको गुड़ बना रहे हैं। रस ज़्यादा है तो गुड़ भी ज़्यादा निकलेगा। तो उत्पादन अगर बात करें तो कितना हो जाता है 1 एकड़ में, अगर हम लोग आंकड़ा में? जैसे नॉर्मल में हमारा
आम गन्ना है उसके वेट आता है 400 क्विंटल, बढ़िया जिसने फार्मर ने बना रखा हो तो इसका करीब करीब 600-700 क्विंटल कम से कम जाता है। 700 क्विंटल गन्ने का प्रोडक्शन है, ये जो वेट जो होता है। गन्ने का वेट और है। गुड़ उसमें से किस तरीके से निकलता है? 1 क्विंटल से जो 1 क्विंटल गन्ना है उससे करीब करीब 10 से 12 किलो गुड़ निकल रहा है। अभी हमारा 12-13 किलो आ रहा है, शुरुआत में 10 किलो निकलता है। जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी गुड़ का वेट बढ़ता जाएगा जी। ये इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं अपना गुड़ बना के और यहाँ गुड़ और शक्कर अंदर आके बनता है, ये प्रोसेस है। प्रोडक्ट हम लोग एक बार देखना चाहेंगे, देखते हैं कि किस तरीके के उत्पाद इन्होंने बनाए हैं जिनको ये मार्केट में ऑनलाइन बेचते हैं। तो ये आपने क्या बनाया हुआ है? तो ये गुड़ है जिसे आपने एक तरीके से मिठाई बर्फी के तरीके से आपने इसको बनाया हुआ है टुकड़ों में जी। तो अनुमानित अगर इसको माने हम लोग मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइस जो आपका रहता है वो कितना रहता है? हमारा प्राइस है 100 रुपये पर केजी जी। इस साइड आ जाएं, थोड़ा सा आपका लाइट की दिक्कत नहीं रहेगी इसमें जी। तो 100 रुपये किलो आप गुड़ बेचते हैं। इतना तो चीनी का भाव भी नहीं है, मार्केट में गुड़ का भी नहीं है। बस जो जिसको गुड़ की क्वालिटी पता है और जो यहाँ बैठ के 1 घंटा बैठ के सामने बनता हुआ देखता है वो लेके जाता है। मतलब यहाँ से भी लेके जा रहे हैं। जिसको जहर नहीं खाना है और गुड़ के बदले में गुड़ ही जिसको चाहिए है वो पे तो करेगा। इसके जो कीमतें हैं उसमें फर्क क्यों आता है? ऐसा फर्क का बेसिक ये है कि जो गुड़ है ये हमारा करीब करीब 400 रुपये क्विंटल गन्ना होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चे आ गए। 1 क्विंटल से 10 किलो हमने निकाला है, करीब करीब 700 रुपए का हमारा 10 किलो पड़ता है। और उसके ऊपर हम अपना मार्जिन लेके बढ़िया क्वालिटी का देते हैं। जब अगर इसी को हम मिक्सिंग करें तो यही 10 किलो जो निकाल रहे हैं वो 25 किलो भी निकल सकता है। तो शक्कर 30 रुपये किलो हम भी दे देंगे। शक्कर जो होती है गुड़ को छोड़ करके बात करें उसका क्या रेट रहता है? सेम रेट, सेम गुड़ और शक्कर 100 रुपये किलो रहेगा। एक जो मार्केट में अलग अलग तरीके की भी चीज़ें आजकल आती हैं, गुड़ में कुछ न कुछ डाल दिया जाता है। ड्राई फ्रूट कोई डाल रहा है, किसी ने तिल डाला है, तो कोई मूंगफली के दाने उसमें डालता है। तो उसमें क्या रहता है आपके पास? अगर कोई एक वैरायटी की बात करें कि कुछ हटके वो चीज़ें हैं जी। इसमें देसी घी जी, बादाम जी, काजू अखरोट जी, और नारियल जी, ये डला हुआ है जी। ये है अपना 250 रुपये किलो, मतलब 250 रुपये पर केजी किलो हाँ जा रहा है ये जी। और इसका खाने में तो मतलब खाना खाने के बाद जो खाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है जी जी। तो एक तरीके से माना जाए कि बहुत ज़्यादा शुद्ध हम माने कि और ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, बिना मिलावट का है, जहर नहीं है। ये तमाम जो दावे आपके हैं उसके आधार पे इसको कोई भी खरीद सकता है। सर्टिफाइड है हमारा जी जी। तो सर्टिफिकेशन आपने कहाँ से लिया है? QAICB एजेंसी है यूके की, जी जी। वहाँ से हमने लिया है क्योंकि अपना इंडिया से बाहर भी जा रहा है। जी जी। तो इंडिया की जो सर्टिफिकेशन बाहर नहीं चलती जी। और इंडिया से बाहर के लिए यूके की हमने ले रखी है। मतलब यूके की एक जो इंटरनेशनल एजेंसी है उससे सर्टिफाइड आपका ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर्टिफाइड। कोई भी आपसे खरीदना चाहे तो कहाँ ये उपलब्ध रहेगा? अमेजन से मिल जाता है हमारा, कुहाड़ ऑर्गेनिक ब्रांड है जी और यहाँ तो है ही। जी। तो एक बार अपना जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें यहाँ का प्रॉपर एड्रेस आप बता दें और अमेजोन पर जो आपका प्लेटफॉर्म है या फिर किसी और माध्यम से वो मंगवाना चाहें तो एक बार उसे बता दीजिएगा। ये है धीरनवास गांव, हिसार भादरा रोड पे, दूसरा गांव है हरियानगर से अगला और ऑन रोड ही है ये। जी जी। और अमेजन पे कुहाड़ ऑर्गेनिक्स गुड़ शक्कर ब्रांड है, वो मिल जाएगा इजीली, वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों से। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये एक अलग सी पहल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी रूट्स पर, अपनी जड़ों पर लौटते हुए किसान और किसान के बेटे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें आज बहुत ज़्यादा बड़ी हमें दिखाई दे रही हैं, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा हुआ करती, लेकिन हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में आधुनिक होने के तरीकों में इन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन वक्त है लौट करके ज़रूर आता है। किसान और किसान के बेटों को उन्हीं चीज़ों पर आते हुए देख करके ये लग रहा है कि एक बार हम रुक कर सोच ज़रूर रहे हैं, हम अपने आप को रिव्यू ज़रूर कर रहे हैं। लगातार कृषि, पशुपालन और इससे जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोज़ हमारी हैं उन्हें देखने के लिए आप हमारे दायगरो के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना आप ना भूलिएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो हट करके काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। और साथ ही ये वीडियो जो हैं और जो हमारे आइडियाज़ हैं जिन पर हम लोग ये तमाम चीज़ें आपको भेजने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा कि किस तरीके का जो
चीज़ें हम आपके सामने ला रहे हैं वो आपको पसंद कितनी आ रही है। अपने सहयोगी सुमन सैनी के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।